ये कहानी जखीर दास नाम के एक कंजूस की है। उसके पास कई एकड़ जमीन थी। खेती करने के लिए जखीर दास ने कई मजदूरों को रखा हुआ था। वो साहूकारी भी करता था, लोगों को कर्ज देकर दास उनसे मोटा ब्याज ऐंठता था। उसकी कंजूसी ने भी धन जोड़ने में उसकी काफी मदद की। इस तरह वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। जखीर दास के लिए सिक्कों की खनकनाहट दुनिया की सबसे मधुर आवाज थी। रात में वो अपने बिस्तर पर काले रंग का एक संदूक लेकर बैठता, जिसमें वो अपनी दिन भर की कमाई रखता था। सोने से पहले सारे धन की गिनती करे बिना तो उसे नींद ही नहीं आती थी। जखीर दास के यहाँ एक मजदूर काम करता था। उसका नाम था। जखीर दास से मिलने वाली रोज की मजदूरी पर ही अपना पेट भरता था। लालची जखीर दास पैसे न खर्च करने के लिए वो बहाने बनाता रहता। एक बार फकीर दास ने बखिया को कई दिनों की मजदूरी नहीं दी। उसकी पत्नी और 5 बच्चों की भूखों मरने की नौबत आ गई। बखिया दौड़ा दौड़ा जखीर दास के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मालिक कृपया मेरी मजदूरी दे दो, वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। कल आना। कल? अभी कुछ नहीं दे सकता, हिसाब करना बाकी है। तुम्हारी पूरी मजदूरी निकालूंगा तभी तो दे पाऊंगा, कम तो दूंगा नहीं। जखीर दास ने कहा और हाथ हिलाते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मालिक मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे केवल 1 दिन का मेहनताना दे दीजिए ताकि मेरे बच्चे अभी अपना पेट भर सके। बखिया गिड़गिड़ाया, अरे कहा न, कल आना। मेरे पास यही काम रह गया है क्या? बंद करो ये रोना धोना, जाओ यहाँ से, कहकर जखीर दास घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो सीधे अपने पुराने नौकर के पास जा पहुंचा और बोला, मुझे पता चला है कि कुछ जंगली सुअर मेरी फसल को खराब कर रहे हैं। खेतों की निगरानी के लिए मुझे आज रात जंगल जाना होगा। मालिक किसी को साथ ले जाना। रात में अकेले जाना ठीक नहीं, नौकर ने कहा। मूर्ख हो तुम, किसी को साथ ले गया तो उसे मेहनताना नहीं देना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं किसी ऊंचे से पेड़ पर मचान बनाकर बैठूंगा, जखीर दास ने कहा। आधी रात हो चुकी थी। फकीर दास बरगद के पेड़ पर बनाई हुई मचान पर बैठा था। खूब अंधेरा था और तरह तरह के जीवों की आवाजें आ रही थीं। जखीर ने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक और अचानक हल्का सा प्रकाश बिखरने लगा है। उस रोशनी में न जाने कहां से एक ईश्वरीय आभा बनने लगी। जखीर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये सृष्टि के भगवान ब्रह्मा थे जो एक मंच पर विराजमान थे। देखते ही देखते उनके सामने 3 पुरुष भी प्रकट हो गए। 1 माह के बाद आज पूर्णिमा की रात हम फिर यहाँ एकत्र हुए हैं। अब आप मुझे अपने अपने क्षेत्र के विकास से अवगत कराएं। स्वर्गदूत पहले आप कहिए, स्वर्गलोक का क्या समाचार है? ब्रह्मा जी ने कहा, सब कुशल है ब्रह्मदेव, सभी प्रसन्न हैं। उनमें से एक पुरुष बोला, शुभ समाचार है, अति उत्तम। नरकदूत अब आप बताइए, नरकलोक में सब कैसा चल रहा है? ब्रह्मा जी ने वहीं बैठे दूसरे पुरुष से पूछा। कुछ विशेष नहीं है ब्रह्मदेव, नरकवासी अपने पापों का प्रायश्चित कर जल्द से जल्द वहां से छुटकारा पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव ने तीसरे पुरुष की ओर देखा और बोले, आप बताइए पृथ्वीदूत, पृथ्वी पर क्या हो रहा है? हे देव, पृथ्वी के अधिकांश भागों पर लोग आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बस और भी बहुत कुछ। नजदीक के गांव में एक गंभीर समस्या खड़ी है। वो गांव फकीरदास नाम के एक निर्दयी व्यक्ति के दुर्व्यवहार और कुकर्मों से प्रताड़ित है। अब उसके यहाँ काम करने वाले मजदूर सुखिया को ही ले लीजिए। 1 सप्ताह हो चुका है। लालची जखीरदास ने अब तक बखिया को उसका मेहनताना नहीं दिया है। उसका परिवार भूख से तड़प रहा है। पृथ्वीदूत ये तो बहुत दुखद है। तुम ये थैला लो, इसमें सोने के सिक्के भरे को इन सिक्कों को बखिया की झोपड़ी की छत से बरसा देना। ये सिक्के उन निर्धन श्रमिकों की हर जरूरत को पूरा करेंगे। इन शब्दों के साथ ब्रह्मदेव ने पृथ्वीदूत को एक थैला थमा दिया। कुछ ही